गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारी 8वीं कविता बसंती हवा। अब देखिए, बसंती हवा के बारे में हमने जाना है कि बसंत ऋतु में बहने वाली जो हवा होती है उसे क्या कहते हैं, बसंती हवा कहते हैं। और जो बसंती हवा होती है वो बहुत ही सुहावनी होती है और बसंती हवा के समय जो है सर्दी समाप्त हो जाती है और जो है गर्मी का आगमन अभी दूर होता है। बसंती हवा कुछ सभी को क्या है, प्रसन्नता प्रदान करती है। और बसंती हवा इस कविता में हमने देखा है कि बसंती हवा कह रही कि मैं हवाओं में कैसी हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। और सब लोगों से वो कह रही है कि सुनो, मैं कैसी हूँ, बड़ी अनोखी हवा हूँ, मस्त मौला हूँ और मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मैं किसी से भी नहीं डरती। एक अद्भुत यात्री भी है बसंती हवा और वो जिधर चाहती है उधर, उसका मन जिधर चाहता है वो जाती है, उधर घूमती है, उधर चली जाती है। और जो है बसंती हवा महुए के पेड़ पर चढ़ती है और महुए का जो पेड़ होता है उसके पत्तियों को जो है खूब हिलाती है और पत्तों से जो है थप थप की आवाज़ आती है। और जो है महुआ के पेड़ पर से जो है बसंती हवा धम से नीचे गिरती है और फिर जो है जो बसंती हवा है वो आम के वृक्ष पर चढ़ती है, उसे खूब झकोरा जाता है और उसके बाद जो है उसके कान में कू की कहा जाता है और वहाँ से भाग चली जाती है। और उसके बाद जो है बसंती हवा गेहूं के खेतों में पहुँचती है और वहाँ जो है गेहूं की बालियों में बीच में जो है बहुत देर तक लहराती रहती है। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखिए बसंती हवा, इस कविता को हम आगे देखने वाले। देखिए, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। अब देखिए, मैंने जो है इसके पहले पद की एक पंक्ति पढ़ी है, पहर दो पहर क्या। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब देखिए, बसंती हवा जो है वो हमसे यहाँ पर कह रही है कि जो है बसंती हवा जो है एक दो पहर तक नहीं, कितने पहर तक जो है बसंती हवा गेहूं के खेत में रहती है। और जो है बसंती हवा फिर उसके बाद जो है अलसी का जो पौधा होता है, अलसी का पौधा देखा है ना आप, तो अलसी का जो पौधा होता है उसमें जो है बसंती हवा उसके शीश पर चढ़ती है और उसके बाद उसके शीश का जो दृश्य है वो हिलता है, तो उसका आकार कैसा होता है, कलसी जैसा हो जाता है और कलश के समान दिखाई पड़ता है। और वो जो बसंती हवा है वो कहती है कि मुझे कुछ मजाक सूझता है, कुछ उपहार सूझता है। फिर मैं कैसे क्या करती हूँ, फिर मैंने उसे खूब हिलाया पिलाया और किसी भी प्रकार से उसमें कोई हलचल पैदा होती है तो वह गिरती नहीं है, क्योंकि क्या है, मेरा उद्देश्य किसी को गिराना नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर बसंती हवा कहती है कि जब मैं अनेकों पहर तक गेहूं के खेतों में रहती हूँ, उसके बाद जब मैं अलसी के पौधों पर जाती हूँ तो उसके जो कलश होता है, उसका जो ऊपर भाग होता है उसको भी उसके ऊपर चढ़ती हूँ और मैं जो है उस कलश के समान जो दिखने वाला भाग है, जो आकार है, उसके साथ मैं जो है उसे मैं बहुत घुमाती हूँ उसे, और जो है मैं बहुत उसे हिलाती हूँ। फिर जो है उसका फिर भी जो है उसका जो कलश का जो भाग है उसमें कोई जो है वो नहीं गिरता है, क्योंकि यहाँ पर जो बसंती हवा कह रही है कि मेरा किसी को नुकसान पहुँचाने का उद्देश्य है क्या, नहीं है, क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ, क्योंकि मैं किसी का नुकसान नहीं करती हूँ। ऐसा जो है बसंती हवा यहाँ पर हमें कह रही है।
अब देखिए बसंती हवा, यहाँ पर बसंती हवा के माध्यम से कवि ने यहाँ पर हमें नैतिक उद्देश्यों का भी यहाँ पर चित्रण कराया गया है यहाँ पर। और कवि कहते हैं कि जब बसंती हवा उसके मदमस्त स्वभाव में घूमती है तो अपने स्वभाव के स्वरूप किसी का बुरा नहीं करती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, चाहे तो जो हवाओं का रुख होता है करके जो खेतों का उजाड़ सकती है। देखिए बसंती हवा तो चाहे तो क्या है, खेतों को उजाड़ भी सकती है, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहती है। वो दूसरों को क्या है, सिर्फ क्या करना चाहती है, दूसरों को जो है सुखी देखकर जो है अपने आप को जो है खुशी महसूस करती है। दूसरों को जो है दूसरों के सुख को देखकर सुख महसूस करती है बसंती हवा। आइए देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। तो फिर देखिए कवि कहते हैं कि यहाँ पर गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब देखिए फिर वह देखती है कि उससे वह कलसी नहीं गिरती है, तो वह अपने अंदर इसी हार को वह महसूस करती है कि वह हार गई है। अब बसंती हवा क्या सोचती है कि जो आलसी का जो पौधा है उसका जो शीश का भाग जो है वो नहीं गिरा है, अब जो है उसकी हार हो गई है। वो अपनी हार को महसूस करती है और वो सोचती है कि अब वो हार गई है। अब वो जो है सरसों को ना हिलाती है ना ही झुलाती है, क्योंकि सरसों का जो पौधा होता है बहुत ही मजबूत होता है। देखिए सरसों का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इसलिए वो पुनः कहती है कि मैं हवा हूँ हवाओं में बसंती हवा हूँ। ऐसा जो है बसंती हवा हमसे कहती है। अब आगे देखिए, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था, उसी पर ढकेला जोर से हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। केदारनाथ अग्रवाल। अब देखिए यहाँ पर बसंती हवा हमसे कह रही है कि मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी। देखिए यहाँ पर जो है वो कहती है कि अरहर का जो खेत रहता है वह मुझे देखकर लजा जाती है। अरहर का जो खेत होता है वो मुझे देखकर लजा जाती है। वो कहती है देखो बसंती हवा आ रही है, मैं उससे बहुत बनाती हूँ और मनाती हूँ, पर वह नहीं मानती है। फिर भी मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, अर्थात उसके साथ भी उपहास किया, फिर वह न मानी, फिर भी वो नहीं मानी। ऐसा जो है बसंती हवा कहती है। अब आगे देखिए, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था, उसी पर ढकेला हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब ये देखिए वहाँ से जो है एक पथिक चल रहा था, अर्थात रास्ते में जाने वाले जो लोग होते हैं वो जा रहे हैं। अब जो है मैंने हवाओं के ज़ोर से जो है उसे ढकेला, वह व्यक्ति तेज़ हवाओं से हिला डुला तो असुविधा उसे हुई है। फिर जो है फिर से बसंती हवा ने उपहास किया है। यहाँ पर पथिक को हवाओं के तेज़ी के कारण चलने में क्या है, असुविधा हो रही है, वह डोल रहा है। उसे देखकर बसंती हवाओं को जो है हंसी आने लगी है। अब जो है सभी दिशाएं भी जो है हंसने लगी है, सभी दिशाएं भी वहाँ पर जो है हंसने लगी है। सभी जो
हरे खेत है वो भी हंसने लगे हैं, और बसंती हवा के मस्त मौले स्वभाव को देखकर भरी धूप भी क्या है, हंस रही है। उसके सौंदर्य से सारी सृष्टि हंस रही है। और यहाँ पर जो है बसंती हवा कह रही है कि मैं हवा हूँ, कोई ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ। कैसी हवा हूँ फिर मैं बसंती हवा हूँ। ऐसा जो है यहाँ पर बसंती हवा ने हमसे कहा है। इस पाठ के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने हमें जो है यहाँ पर कहा है कि बसंती हवा जो है बहुत ही मस्त मौला और बहुत ही अनोखी हवा है। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी तक देखा है कि मैंने देखा कि पास ही जो है अलसी के पौधे खड़े हैं, उनकी फुनगियों पर जो है गोल गोल फल लगे हैं जो कलश जैसे लग रहे हैं। और जो है बसंती हवा जो है मस्ती उसे सूझी है, उसने जो है अलसी के पौधों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, झकोरा, और पर भी जो है उसका जो फल है वो नीचे नहीं गिरा है। अपनी इस हार से निराश होकर जो है बसंती हवा जो है सरसों के खेत में ज़रा भी मस्ती उसने जाकर नहीं की, क्योंकि क्या है जो सरसों का जो पौधा होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। ऐसा जो है बसंती हवा हमसे कह रही है। एक बार फिर जो है बसंती हवा ने वहाँ से जो है अरहरी का जो खेत है वहाँ पर गई है, और जो अरहरी है वो जो है वो लजा गई है। उसने बहुत ही जो है बसंती हवा को मनाया है, बसंती हवा ने उसे बहुत ही मनाया, लेकिन वो नहीं मानी है। फिर उसे भी उसने छोड़ दिया है, और रास्ते से जो एक यात्री जा रहा था, पथिक जा रहा था, उसे जो है बसंती हवा ने खूब ज़ोर से उसे ढकेला है। और वो जो पथिक है उसे रास्ते में चलने में जो है असुविधा हुई। उसे देखकर जो है बसंती हवा ज़ोर से हंसने लगी है, और उसे देखकर जो है सभी दिशाएं भी हंसने लगी हैं, और जो है जो हरे खेत है वो भी जो है हंसने लगे हैं, और जो चमचमाती जो भरी धूप है वो भी हंसने लगी है। हवा जो है बसंती हवा जो है इस प्रकार जो है बसंती हवा में जो है सारी सृष्टि क्या है, हंसने लगती है। इस प्रकार जो है बसंती हवा ने कहा है कि मैं हवाओं में कैसी हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द। बावली, बावली यानी क्या, पगली। मुसाफिर, मुसाफिर यानी राही, यात्री। उद्देश्य यानी लक्ष्य। निर्जन यानी सुनसान। झकोरा यानी जोर से हिलाया। कलसी यानी छोटा कलश या छोटी गगरी। सृष्टि यानी दुनिया। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।